हेलो स्टूडेंट। लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग चूज़ किए हैं जो डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम कहेंगे आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिस चैप्टर के आप बताएं, हम वो पहले कर लेंगे। नहीं तो हम लोग सीक्वेंस से एक एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, आप जानते हैं, सेल साइकिल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का। सेल साइकिल हम लोग का ये चैप्टर है। सेल साइकिल के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस 1 मिनट दिख नहीं रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना हम लोग यूज करेंगे। ये इतने में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर है कौन सा है, सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है, Which of the following option give the correct sequence of event during mitosis? यहाँ पे कुछ आपके इवेंट्स या कुछ आप कह सकते हैं स्टेप्स दिए गए हैं जो क्या होते हैं, माइटोसिस में होते हैं और उसके लिए सही है। आपसे पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट माइटोसिस डिवीजन में सही होता है। तो पहला देखिए दिया गया कंडेंसेशन क्या होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएम्बली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन। इसके बाद फिर कह रहा है टीलोफेज। तो पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ याद हो या ना याद हो, माइटोसिस में आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ये आपसे क्या पूछा है, माइटोसिस, ये तो गलत हो गया। सेकंड क्या करा आपसे, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, ये तो आपको पता है। सेंट्रोमियर डिवीजन, ये भी आप जानते हैं सही है। फिर सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, कंडेंसेशन सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये डिसअसेंबल हो जाती है, मतलब आप जानते हैं गायब होने लगती है। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, मतलब जो आपके होते हैं क्रोमैटिड्स कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटर पे। नेक्स्ट सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। नेक्स्ट सेग्रीगेशन, आप जानते हैं अलग होना स्टार्ट होते हैं, और वो क्या होता है इसके बाद टीलोफेज में आपके सेग्रीगेशन होते हैं, तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, देखिए दिया है कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर, ये गलत है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता नहीं। नेक्स्ट कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। आप कह सकते हैं कंडेंसेशन इसमें क्या करा है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर में तो अरेंजमेंट होते हैं, फिर क्या करा है सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। हम कह सकते हैं ये भी पूरा नहीं आपका, जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। चलिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए सोल्यूशन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस शुड बी एज फॉलोज। ऐसे फर्स्ट क्या दिया, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए सो दैट क्रोमोसोम बिकम विजिबल अकर ड्यूरिंग अर्ली टू मिड प्रोफेज। ध्यान दीजिएगा, तो कंडेंसेशन कब होता है, तो आप जानते हैं ये होता है अर्ली टू मिड प्रोफेज। ठीक है, मतलब प्रोफेज की स्टार्टिंग और प्रोफेज के बीच में। सेकेंड क्या करा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली बिगेन एट लेट प्रोफेज। हम कह सकते हैं जो लेट प्रोफेज होता है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली या कह सकते हैं डिसअपियर होना स्टार्ट होता है लेट प्रोफेज में। और ट्रांजिशन टू मेटाफेज, या फिर कहां पे होता है, मेटाफेज के ट्रांजिशन पे। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर अकर ड्यूरिंग मेटाफेज कॉल्ड कांग्रेशन। ये ध्यान दीजिएगा, एक नया वर्ड आपको मिल गया कि जब मेटाफेज में आपके अरेंजमेंट होते हैं क्रोमैटिड का, कहाँ पे, क्रोमोसोम का कहाँ पे, बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ सेल नोन एज कांग्रेशन। ये नया वर्ड है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कांग्रेशन क्या होता है, कांग्रेशन, ठीक है, तो एक नया वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेशन क्या होता है। तो आपको देखिए बताया गया कि अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट अगला देखिए
सेंट्रोमियर डिवीजन और स्प्लिट अकर ड्यूरिंग एनाफेज फॉर्मिंग डॉटर क्रोमोसोम। तो अब जानते हैं सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है, एनाफेज में होती है, और वो क्या करता है, डॉटर बनाता है, डॉटर क्रोमोसोम। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन आल्सो अकर ड्यूरिंग एनाफेज एज डॉटर क्रोमोसोम सेपरेटेड एंड मूव अपोजिट पोल। तो आप जानते हैं एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में बीच में होते हैं, एनाफेज में वो आपके मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल पे। नेक्स्ट, टीलोफेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई। टीलोफेज में क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था, तो आप कह सकते हैं, देखिए फिर से हम देखते हैं एक बार, इसका ऑप्शन आपका था सेकेंड। क्या है आपका सेकेंड, तो आप देख रहे हैं ये है कंडेंसेशन होता है पहले, फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके डिसअसेंबल होते हैं, मतलब गायब होते हैं, फिर अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, सेंट्रोमियर डिवीजन मतलब देखिए एनाफेज हो गया, फिर हम कहते हैं सेग्रीगेशन, मतलब एनाफेज लास्ट में स्टार्ट होता है, लास्ट क्या हो गया, टीलोफेज, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं सेकंड। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिए, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, एपीसी इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर, यह एक प्रोटीन है जो मशीनरी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर क्या करा, इफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, अगर ये डिफेक्टिव होता है ह्यूमन सेल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, तो उसमें से क्या कंडीशन होगी। देखिए तो ये कह रहा है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आपका एनिमल सेल का मेन कैरेक्टर है, अगर यह ह्यूमन में डिफेक्टिव होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट देखिए क्या दे रहा है, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, दूसरा क्या करा, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, थर्ड क्या करा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, फोर्थ क्या करा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर विल अकर। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं तो एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, एनाफेज का। तो सिंपल है, आप समझिए, थोड़ा सा रोटेट कर दिया क्वेश्चन को, तो आप कह सकते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसका ऑप्शन थर्ड सही है। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम आपके सेग्रीगेट नहीं होंगे। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज ए प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। देखिए एनाफेज नाम रखा गया तो एनाफेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें क्या होता है आप जानते हैं, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव देन द क्रोमोसोम विल फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब एनाफेज स्टेप आपका ठीक से नहीं होगा। तो सेकेंड का ऑप्शन थर्ड आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको पूछा गया 2016 में, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ के समय डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो आप जानते हैं डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आपको पता है G1 क्या होता है, फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, G2 क्या होता है सेकेंड, M क्या होता है डिवीजन, और ये S फेज जो होता है उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस। ये तो इजी क्वेश्चन आप जानते हैं, इसका हो गया ऑप्शन फर्स्ट। देखिए डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन S फेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन सेल हैज स्टार्ट डीएनए रिप्लिकेशन फोर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड, ये आपसे करा है कि यहाँ पे कौन सा चेक पॉइंट आपका डोमिनेटिंग कंडीशन में होगा, तो आप जानते हैं वो कौन सा है, फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सिंथेसिस फेज, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसका। देखिए नीचे, फर्स्ट G1 एंड S चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल इज मेजर चेक पॉइंट, ये क्या होता है, मेजर चेक पॉइंट होता है, ध्यान दीजिए क्योंकि सबसे पहली शुरुआत वहीं से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की स्टेज करा कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो ये पूछा है फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मैच करना है, तो इसमें देखिए पहला दिया गया पैचिटीन। जब हम बात करते हैं पैचिटीन तो आप जानते हैं पैचिटीन में क्या होता है, पैचिटीन में पेयरिंग नहीं होता, टर्मिनेशन भी नहीं होता, तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट का क्या हो गया, थर्ड। देखिए फर्स्ट का क्या हो गया, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट का आपका हो गया
ये थर्ड, क्योंकि पैची टेन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अब हम चलते हैं, सेकंड क्या दिया है, मेटाफेज फर्स्ट। अब हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं, तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम आप कह सकते हैं बीच में आते हैं, देखिए कहीं पे दिया गया है, ये देखिए फोर्थ है, सेकेंड बी का होगा फोर्थ, क्रोमोसोम अलाइन्ड एट इक्वेटर प्लेट। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है उसका, देखिए कहीं पे दे रहा है डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिज़्माटा, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि चिज़्माटा बनते हैं पैची टेन में, दिखाई देते हैं कहाँ पे, डाइकाइनेसिस में, क्योंकि जब वो अलग होने लगते हैं तो वो आपके दिखते हैं। तो सी का हो गया थर्ड आपका। नेक्स्ट क्या करा, जाइगोटीन। अब बचा एक ही है आपका, जाइगोटीन में क्या बचा हुआ है, तो आप कह सकते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम कह सकते हैं फर्स्ट का हो गया आपका कौन सा, थर्ड, क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए फर्स्ट में थर्ड कहाँ दिया है, एक तो एक नंबर दिया है और किसी में नहीं दिया, अच्छा तीन में भी दिया है। चलिए तो दूसरा देखते हैं, दो का आपका मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो आप जानते हैं ये अलाइन करते हैं बीच में, तो ये आपका फोर्थ है, सेकंड का कहाँ दिया है, फोर्थ, ये देखिए तो ये भी दिया है दोनों। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, आप जानते हैं टर्मिनेशन सेकेंड, ये तो आप कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है इसका। देखिएगा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ नंबर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ। देखिए इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर कहाँ से इनिशिएट होता है, तो आप जानते हैं पैची टेन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड पैची टेन। अब क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। लेप्टोटीन में आप जानते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस मतलब जानते हैं पेयरिंग। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड अपीयरेंस ऑफ चिज़्माटा। आप जानते हैं डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आप क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोल्यूशन, और क्या अपीयर होता है आपका चिज़्माटा। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिज़्माटा आप देखे हैं। हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर पूछा है कहाँ पर, पैचिटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए स्पेंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू काइनेटोसोम ऑफ क्रोमोसोम, टीलोमियर। आप जानते हैं टीलोमियर में आपको बताया गया था क्या होता है, क्या होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टर्मिनल, तो आप याद करें तो पहले डिस्कस किए हैं। ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या करा, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये थर्ड आपका है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काइनेटोसोम है, तो हम कह सकते हैं स्पेंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब सेवेंथ क्या क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर ये कह रहा है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम होगा, तो हम कह सकते हैं सेवेंथ का आपका हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि स्पेंडल फाइबर का जो अटैचमेंट होता है काइनेटोकोर से होता है। नेक्स्ट एट्थ नंबर, अब देखिए ए सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड। स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे इनको दिखा कौन सा, टेलोफेज फेज, और कहा फिर ही टेल हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट like other cell at telophase stage there is no formation of cell plate। फिर उसने अपने टीचर्स बताया कि यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं, thus the cell is containing more number of chromosome as compared to the other dividing cell, this would result in, ये किस में रिजल्ट करेगा, तो आप कह सकते हैं कि जब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया पॉलीपोलाइटी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जैसे अनपोलाइटी मतलब जानते हैं क्या होता है, क्या होता है सीक्वेंस एक, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीटीनी, ये अलग कंडीशन होती है। सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये भी आप जानते हैं अलग होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यूपोलाइडी, हैप्लोइडी, डिप्लोइडी, पॉलीपोलाइडी। जब ज़्यादा दिखेंगे तो पॉलीपोलाइडी। यहाँ पे देखिए पॉलीपोलाइडी सेल हैव क्रोमोसोम नंबर दैट इज मोर देन डबल द हैप्लॉइड नंबर। एट्थ का आपका हो गया ऑप्शन थर्ड, मतलब पॉलीपोलाइडी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग
माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल में क्या होता है, सिनेप्सिस आप जानते हैं ये नहीं होता है। सिनेप्सिस इज ए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इट अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस। सिनेप्सिस कहाँ होता है, मियोसिस में होता है। ये पूछा है आपसे कि सोमैटिक सेल में क्या नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर भी होते हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट भी होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस भी होता है, तो यही आपको अब ऑप्शन फर्स्ट। बट 10th, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये पूछा है कि मियोसिस के जो स्टेप्स हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे करेंगे। तो पहला देखिए आपको दे रहा है क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, इसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है, तो आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, तो आपको पता है सिनेप्सिस फॉर्मेशन, ये आपका हो गया। थर्ड वाले में देखिए फिर क्या होता है, सिनेप्सिस बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पे देखिए दिया है क्रॉसिंग ओवर ए। इसके बाद क्या होता है आप जानते हैं एनाफेज, मतलब टर्मिनेशन होने लगता है चिज़्माटा का, तो सी हो गया। और लास्ट में क्या होता है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब डी। तो आप कह सकते हैं इसका सही सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन थर्ड, मतलब बी, ए, सी एंड डी। देखिए यहाँ पे पहला सिनेप्सिस, जाइगोटीन, क्रॉसिंग ओवर, पैचिटीन, टर्मिनलाइजेशन, एनाफेज, डिसअपीयरेंस आपका जो होता है वो कहाँ होता है, एनाफेज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो पहला क्या दिया, सिनेप्सिस एलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा क्या करा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं, फर्स्ट क्या दिया गया है, सिनेप्सिस एलाइंग क्रोमोसोम अकर। तो सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, आप जानते हैं ये कंडीशन आपकी होती है, सिनेप्सिस कहाँ होता है, जाइगोटीन। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखें जाइगोटीन में, तो फर्स्ट का हो गया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड कहाँ मिलता है, फर्स्ट का सेकंड अच्छा 2 बार है, ये 3 बार है, ये देखिए। तो हम चलिए थर्ड पे चलते हैं, ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्या करा है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कहाँ पे होता है, आपको पता ही है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन कहाँ पे होता है, इंटरफेज, जिसे आप कहते हैं G2 फेज। ये देखिए ये आपको हो गया थर्ड। फिर हम चलते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ पे होता है, तो आप जानते हैं एनाफेज में, जिसे आपने क्या कहा था अभी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए ये आपका हो गया ये एनाफेज फर्स्ट, वही एंजाइम यहाँ पे करा है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट, सेंट्रोमिरेज, सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। अब जानते हैं सेपरेट नहीं होते लेकिन अपोजिट मूव करते हैं, तो क्या होता है पैची, क्या होता है वो आपका उल्टा हो गया, 1 मिनट, हाँ चलिए क्या होता है आपका, तो आप कह सकते हैं जब अपोजिट पोल मूव करते हैं तो क्या होता है एनाफेज पे आपके सब मूव करते हैं लेकिन सेपरेट नहीं होते हैं। ये आपका हो गया कौन सा, थर्ड। ध्यान दीजिए फिर से हम बात करते हैं, ये आपका हो गया थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th का कौन सा हो गया, थर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th। ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन एट 4C लेवल। 4C मतलब आप कह सकते हैं उसका टेट्राप्लॉइड कंडीशन। इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2, अगर उसका इनिशियल कितना होता है 2 होता है। अब आप कह सकते हैं अगर इनिशियल स्टेज 2 होगा तो वहाँ पे आपसे पूछा है, क्या पूछा, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल, अच्छा किस स्टेज में 4C बचा रहेगा। तो आप जानते हैं 4C कब होता है, सिंथेसिस में। अब हम बात करते हैं कि जब सिंथेसिस में होता है तो आपको पता है G1 में होता नहीं है, तो G2 में ही हमारा क्या होता है, सिंथेसिस के बाद आता है। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका 4C बना रहेगा, ऑप्शन थर्ड। देखिए ऑप्शन थर्ड में क्या होता है, आप कह सकते हैं कि सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज होगा। यहाँ पे देखिए दिया डिटेल
G1 में क्या होता है 2, क्योंकि फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। S में क्या होता है सिंथेसिस होता है तो 4 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं G2 में कितना हो जाएगा 4, माइटोसिस होगा फिर आपका डिवाइड कर जाएगा, M फेज में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका G2 4C। ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन S फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के S फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल। सबसे सही आप जानते हैं जब सिंथेसिस होता है तो मतलब डबल हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अमाउंट ऑफ DNA रिमेन सेम, सेम तो होता नहीं है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, आप जानते हैं नंबर नहीं इंक्रीज करता। अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच ऑफ द, ये भी आप जानते नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा S फेज में सिंथेसिस फेज होता है जहाँ पे DNA रिप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका हो गया 13 का ऑप्शन फर्स्ट, जहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाते हैं ईच सेल में। 14th देखिए, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो आप जानते हैं कहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, बार बार हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पैची-टीन में। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर इन पैची-टीन, क्योंकि रिकॉम्बिनेज मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब मिक्स, मिक्स कहाँ पे होते हैं पैची-टीन में। नेक्स्ट 15th, ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। फिगर तो यहाँ पे है नहीं। आगे देखिए, सिलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ, पहला लेट प्रोफेज। इस क्वेश्चन देखिए फिगर छूट गया है, कोई नहीं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर से क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट 16th, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं बाइवेलेंट, जब सिनेप्स होता है तो कैसे हो जाते हैं बाइवेलेंट होते हैं, तो इसका हो गया ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस इन कोनिडिया, जिम्यूल, मेगास्पोर। आप जानते हैं कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में नहीं होता है, जिम्यूल भी आप जानते हैं वहाँ पे भी नहीं होता, मेगास्पोर आप जानते हैं मेगास्पोर में नहीं होता, मेगास्पोर मदर सेल में होता है। नेक्स्ट करा मियोसाइट सेल, तो मियोसिस कहाँ पे होता है मियोसाइट सेल में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जर्म सेल है आपकी मियोसाइट सेल, तो सेल का फोर्थ। नेक्स्ट 18th, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग। तो आप जानते हैं ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं प्रोफेज में करता है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि प्रोफेज में ही हमको मिलता है पैची-टीन, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट, इवेंट बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज द स्टेज। ये कौन सा स्टेज है, क्या पूछा आपसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट पर्टिकुलर स्टेज टाइप ऑफ सेल, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ पे फिगर नहीं है, चलिए कोई नहीं, हम लोग स्लिप कर देते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated at their centromere। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज, मतलब मियोसिस स्टेज आइडेंटिफाई करना है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हों, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएट, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड आपके लगे हों। तो आप जानते हैं ये आपको मिलता है एनाफेज में, जहाँ पे क्या होता है कि आपके सिस्टर क्रोमैटिड लगे होते हैं लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम आपके सेपरेट होने लगते हैं। ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट 21, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस से सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट रिलेटेड है, पहला क्रोमोसोम मूव टू द स्पेंडल इक्वेटर एंड अलाइंड अलोंग इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज। आप जानते हैं क्रोमोसोम मूव टू द स्पेंडल, क्रोमोसोम कहाँ मूव करते हैं, स्पेंडल, मूव टू द स्पेंडल। इसके बाद फिर आपसे क्या करा है, इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलोंग द इक्वेटर प्लेट, और अलाइंग मतलब अटैच होते हैं इक्वेटर प्लेट से इन मेटाफेज। ये सही आपका है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, एनाफेज में होता है। नेक्स्ट देखिए
क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर अदर सेल इन एनाफेज। एनाफेज में आप जानते हैं क्या होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल, ये भी आप जानते हैं एनाफेज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रो। ये आपको हो गया ऑप्शन फर्स्ट, 21 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट 22। At metaphase, chromosome are attached to the spindle fiber by their, तो आप कह सकते हैं किसके द्वारा, हम लोग पीछे ही पढ़े थे, काइनेटोकोर के द्वारा ये आपका अटैच होता है। ध्यान दीजिएगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर, न कि काइनेटोसोम। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 22 का फर्स्ट। अब आते हैं 23rd पे। During mitosis, endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear at, इस स्टेज में डिसअपियर तो आप जानते हैं अर्ली प्रोफेज में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस बिगिन टू डिसअपियर एट अर्ली प्रोफेज वेयर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन बिगन। जहाँ पे क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन भी होता है क्रोमैटिन। हो गया आपका 23 का फर्स्ट। नेक्स्ट 25। Given below is the systematic breakup of the phase stage of cell. Which one of the following is the correct indication of the stage phase in the cell cycle? कौन सा आपका है, कह सकते हैं पहला सी कैरियोकाइनेसिस, ए साइटोकाइनेसिस, बी सिंथेटिक फेज, डी सिंथेटिक फेज, बी क्या हो गया मेटाफेज। तो अगर हम इसमें बात करें सोल्यूशन का, कौन सा आपका फेज है, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जहाँ पे आप जानते हैं क्या होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फर्स्ट आपको हो गया कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड यहाँ पे देखिए वो छूट गया है आपका, क्या कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है बी, अगर हम बात करें बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ही छूट गया है आपका, कैरियोकाइनेसिस होता है। इसके बाद आप जानते हैं कैरियोकाइनेसिस नहीं हो गया। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है सिंथेटिक फेज, इंटरफेज में आप आते हैं यस के बाद फिर आप चलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो आप देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए क्योंकि गलत दिया गया है, यहाँ पे छूट गया है आपका। पहला हम कह सकते हैं जो ऑप्शन आपका है पहले डी आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डी क्या दिया गया है सिंथेटिक फेज। तो 2 का सिंथेटिक फेज ये फर्स्ट पे आएगा 2, तो आप कह सकते हैं पहले 2 होगा। दूसरा फिर क्या होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, तो आप कहेंगे सी कैरियोकाइनेसिस, मतलब फर्स्ट हो गया तो 2 के बाद फर्स्ट आएगा कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद आप जानते हैं फिर क्या है आपका दिया गया है मेटाफेज। अब कैरियोकाइनेसिस में आपको होता है मेटाफेज, तो आप कहेंगे थर्ड हो जाएगा क्या दिया है ये बी मेटाफेज। और फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्या हो जाएगा आपका साइटोकाइनेसिस, ए जो दिया गया है ये फोर्थ में ए साइटोकाइनेसिस। तो ये आपका सीक्वेंस है, ध्यान दीजिए। तो पहले क्या होगा सिंथेटिक फेज जो होता है इंटरफेज में, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें आपके प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज होते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में आपको होगा मेटाफेज। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद आपको हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ये आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सिंथेटिक फेज, दूसरा कैरियोकाइनेसिस, मेटाफेज और साइटोकाइनेसिस। देखिए यहाँ पे छूट गया है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26। सिनेप्सिस अकर, सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, तो आप जानते ही हैं यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, पहला mRNA यहाँ नहीं होता, स्पेंडल फाइबर यहाँ भी नहीं होता, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में होता है, आप जानते हैं। इसका हो गया 26 का, आप जानते हैं क्या थर्ड। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम आर 2 सिमिलर क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द बोथ पेरेंट। यहाँ पे हम कह सकते हैं सिनेप्सिस कहाँ होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट, गैमीट में आप जानते हैं होता नहीं है। नेक्स्ट
26 का ऑप्शन थर्ड। 27 एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल। किस स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है? तो आप जानते हैं यस फेज का नाम ही सिंथेसिस फेज, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था। देखिए थर्ड ड्यूरिंग दिया है इंटाइटिस प्रोफेज, प्रोफेज में आप जानते हैं कोई सिंथेसिस नहीं होती। फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज, फिर हमारा क्या है ड्यूरिंग एस फेज। तो आप जानते हैं कि इंटरफेज में 3 स्टेज होते हैं, G1, S एंड G2। सिंथेसिस कहाँ पे होती है? एस फेज का हो जाएगा 27 का आपका थर्ड। अब 28 पे आता है सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमेयर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? तो इसका आप जानते हैं किस लिए है कि क्रोमोसोम को मूव करने के लिए अपोजिट पोल पे। ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन होता है। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज आप जानते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये आपको हो गया मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड पोल। देखिए मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड पोल, इट प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर। तो 28 का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 29। अब हम 29 की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? पहला दिया स्मॉल सेल है स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। सेकेंड एक्सचेंज रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट फास्ट विथ लार्ज सेल। ये पूछा आपसे करेक्ट, पूछा इज करेक्ट, करेक्ट नहीं स्मॉल। थर्ड क्या है? स्मॉल सेल हैव लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। हाँ पर वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे सरफेस होता था। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट स्लो विद द स्मॉल सेल, आपका गलत है। नेक्स्ट जब वॉल्यूम एरिया बढ़ेगा तो आपको पता है एक्सचेंज ज़्यादा होगा। अगला देखिए स्मॉल सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट फास्ट। नेक्स्ट 30 का क्या होगा? इन सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो आप जानते हैं डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है? आपको पता ही एस फेज में, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फेज कहते हैं। 30 का हो गया आपका थर्ड। देखते हैं 31 इन द सोमैटिक सेल साइकिल। सोमैटिक सेल साइकिल में क्या होता है? पहला ऑप्शन इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। तो G1 में आप जानते हैं नहीं होता। सेकेंड डीएनए रिप्लिकेशन, यही आपका सही। सोमैटिक सेल में क्या होता है? होता है एस फेज में। सेकेंड ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय द लॉन्ग माइटोटिक फेज। ये आप जानते हैं कि लॉन्ग माइटोटिक नहीं होता बल्कि माइटोटिक फेज क्या होता है? छोटा सा होता है। नेक्स्ट G2 फेज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। तो आप जानते हैं G2 के बाद क्या होता है कि माइटोटिक फेज होता है, लेकिन आप कह सकते हैं वो इंटरफेज के बाद होता है, न कि G2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन सेकंड आपका सही है, जहां पे क्या होता है इंटरफेज ऑक्युपाइज 95% टाइम ऑफ साइकिल। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 95%। नेक्स्ट 33 हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 आफ्टर S एंड M। तो G1 after S and M phase respectively if it has 14। अगर G1 में 14 है तो आप कह सकते हैं ये पूछ रहा है, अच्छा G1 में पूछ रहा है if it has 14। अगर सेल के पास क्या है 14 है, क्रोमोसोम एट इंटरफेज, इंटरफेज में 14 है, तो G1 S और M में कितने होंगे? तो आप जानते हैं 14 14 14 होंगे, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी द सेल have G1 after S and after M phase respectively if it has 14 chromosome at interphase। अब जानते हैं माइटोसिस में कोई चीज नहीं होता बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन माइटोसिस इट्स इक्वेशन डिवीजन। चलिए नेक्स्ट 34 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने का बेस्ट स्टेप होता है तो आप जानते हैं वो होता है मेटाफेज, जहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। क्या होता है? थ्रेड लाइक। इंटरफेज में आप जानते हैं G1 G2 S। टीलोफेज में आप जानते हैं मूवमेंट। तो फर्स्ट आपको सेकंड हो जाएगा मेटाफेज बिकॉज एट दिस स्टेज क्रोमोसोम आर
कंप्लीटली कंडेंस्ड एंड क्लियरली विजिबल। देखिए क्योंकि मेटाफेज में क्लियरली दिखाई देते हैं। 34 हो गया सेकेंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट 35। Each chromosome at the anaphase stage of a bone marrow cell is our body is। तो क्या होता है? 2 chromatid, no chromatid, several chromatid, only 1 chromatid। क्या पूछ रहा है? Each chromosome at the anaphase stage of a bone marrow cell in our body has only 1 chromatid। ये याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 35 को क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड मूव टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल। क्योंकि सेंट्रोमियर आपका स्प्लिट करता है, क्रोमैटिड आपके मूव करते हैं अपोजिट पोल पे, इसीलिए वहां पे क्या होता है? एक ही क्रोमैटिड होता है। अब नेक्स्ट 36। कॉल्चिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच स्टॉप विच। वो क्या करता है? कॉल्चिसिन इनहिबिटरी केमिकल है, क्या करता है? स्टॉप द फंक्शन ऑफ प्रिवेंट अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमियर विथ रेज, प्रिवेंट द स्पेंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। ये थर्ड होगा। स्पेंडल फॉर्मेशन को कॉल्चिसिन क्या करता है? इनहिबिट करता है। कॉल्चिसिन चेक असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन, और उसके पॉलीमराइजेशन को रोक देता है, मतलब उसका फॉर्मेशन रोक देता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटर, नहीं है तो आपका 36 का कौन सा आपका है? थर्ड। कॉल्चिसिन क्या करता है? प्रिवेंट द स्पेंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। हम कह सकते हैं कॉल्चिसिन चेक असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन। अब आते हैं 37। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे अपीयर होता है? तो आप जानते हैं टीलोफेज। फर्स्ट आपको क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन में एपिकल मेरिस्टेम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, कहाँ पे? टीलोफेज में। क्योंकि आप जानते हैं मेटाफेज में बीच में साइटोकाइनेसिस 2 सेल बनेगा, एनाफेज में मूवमेंट होगा। अपीयर कहाँ पे होगा? टीलोफेज। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर इन टीलोफेज। नेक्स्ट 38। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर सिंगल सेल टू टेक 128। तो आप जानते हैं कितने सेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो n-1 का फार्मूला आप लगाएंगे, अब कितना हो जाएगा? 127। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट, क्योंकि ये होता है जितना भी सेल आपको नंबर चेंज कर देगा उसमें आप यही फार्मूला लगाएंगे n-1। n क्या होगा? जितने सेल आपको दिया होगा उसमें से एक कम कर देंगे तो आपको हो जाएगा रिक्वायरमेंट। ये नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। ये आप जानते हैं कि माइटोटिक सेल जो होती है वहां पे हायर प्लांट में क्या नहीं होता? सेंट्रियोल आपका नहीं होता। तब सेंट्रियोल नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है सेंट्रियोल? एनिमल सेल में होता है। तो 39 का आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट 40। ए बैक्टीरिया सेल डिवाइड। ये देखिए ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल डिवाइड होती है 35 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि 35 मिनट में एक बार आपका बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है। ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं 35 मिनट में ये डिवाइड होता है। कब तक डिवाइड हो रहा है? 175। तो आप कह सकते हैं 175 मिनट डिवाइड होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 175 अपॉन 35। तो आप जानते हैं कितनी बार हो गया? 5 टाइम्स वो डिवाइड होगा। अब फिर क्या करें? आपको थोड़ा समझना होगा। ए बैक्टीरिया डिवाइड मतलब एक बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है। नीचे देखिए आपको सोल्यूशन दिया गया है यहाँ पे। एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा कितना हो जाएगा? 2 4 8 6 2। तो आप कह सकते हैं 1 टाइम 1 से 2, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि 5 टाइम्स हमको देखना है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ध्यान दीजिए 32। तो हम कह सकते हैं ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया 5। तो एक बैक्टीरिया सेल 5 बार डिवाइड होने के बाद कितना बनाएगा? 32 सेल बनाएगा। अब देखेंगे टोटल सेल कितनी है, तो आप देख रहे हैं टोटल सेल कितनी है यहाँ पे 105, 105।
तो आप कहेंगे 32 इंटू 105, ये आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप एक बैटरी, पहले तो आप ये देखेंगे एक 35 मिनट में हर 35 मिनट पे वो डिवाइड कर रहा है, मतलब इस 35 मिनट में वो डिवाइड कर रहा है। जब इस 35 मिनट में डिवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कितनी मिनट तक कर रहा है, 175 तक कर रहा है। 175 को आप 35 डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 5 टाइम्स को आप देखेंगे एक सेल का निकालेंगे, तो एक सेल आपकी 5 बार डिवाइड हो कितना बनेगा 32, तो टोटल कितनी सेल डिवाइड होंगी 105 सेल, तो 32 इंटू 105। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पे, 32 इंटू 5, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 40 हो गया। अब हम देखते हैं 41। स्पेंडल फाइबर यूनाइट विथ ईच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्पेंडल फाइबर आपको यूनाइट करता है ईच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो किससे करता है, तो आप जानते हैं काइनेटोकोर। हमने पहले कहा काइनेटोकोर क्या होता है, इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट सेंट्रोमियर। तो काइनेटोकोर क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोमियर में पाया जाता है, जिससे आपके स्पेंडल फाइबर यूनाइट करते हैं। ऑप्शन हो गया थर्ड। अब देखिए 42। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। आप जानते हैं लेबोरेटरी में किससे होता है, ओनियन रूट टिप, आप बहुत प्रैक्टिकल किए हैं। आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि एंथर से मियोसिस होगा, लीफ टिप से नहीं होगा, ओवरी से भी नहीं होगा। कह सकते हैं बिकॉज इट इज एपिकल मेरिस्टेम वेयर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट। आप जानते हैं वो भी कौन सा, ओनियन रूट टिप। अगर आप लैब में बात करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा, ओनियन रूट टिप से ही आप इस चीज को देखते हैं। तो हो गया आपको 42 का 2। नेक्स्ट 43। इफ ए डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्चिसिन, अगर डिप्लॉयड सेल को कॉल्चिसिन ट्रीट करते हैं, देन इट बिकम, क्या बन जाती है, तो आप जानते हैं कॉल्चिसिन ट्रीट करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगी, तो मतलब आप कह सकते हैं टेट्रापोलाइड। देखिए बिकॉज कॉल्चिसिन अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस, क्योंकि कॉल्चिसिन क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। 10 अरेस्ट सेल डिवीजन टू एनाफेज स्टेज 2n टू 4n। 2n से कितना हो जाएगा 4n, आप कह सकते हैं सेकेंड मतलब टेट्रापोलाइड। नेक्स्ट 43 टेट्रापोलाइड। 44 में देखते हैं इफ यू आर प्रोवाइड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया चेंज करके, एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वेंशनली लुक इन टू। तो आप जानते हैं कौन सा मेटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज कैन बी मोस्ट कन्वेंशनली लुक्ड बिकॉज एट दिस स्टेज आर कंप्लीटली कंडेंस्ड। हो जाएगा फर्स्ट, चलिए फर्स्ट। नेक्स्ट 45। Which one of the following procedure reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? क्या पूछा, which one of the following procedure, कौन सा प्रोसीजर है, reformation of the nuclear envelope, nuclear envelope फिर से बनना, जो प्रो फेज में डिसअपियर होती है फिर से बने, during M phase of the cell cycle। M phase मतलब डिवीजन फेज। अब देखिए कंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना नहीं होता। सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबल ऑफ द न्यूक्लियर नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट, ये आपको हो जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम नहीं, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाते हैं, विच हेल्प इन द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट लेट एनाफेज, जो क्या करते हैं बाद में इन्वेजिनेशन करते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आपको हो गया 45 का थर्ड। नेक्स्ट 46। In an angiosperm, how many microspore mother cell are required to produce 100 pollen grain? आप जानते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर से कितना बनता है, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो 100 बनने के लिए तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से 4 बनते हैं, तो आप कह सकते हैं 100 अपॉन, देखिए कैसे होगा ये,
तो आप जानते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर, आपको पता ही है। इसका फिर क्या करें आपसे, जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं उसमें से 100 पॉलन ग्रेन बनने में कितने लगेंगे, तो आपको पता है माइक्रोस्पोर कहें या इसको क्या कहें, पॉलन ग्रेन कहें। तो 100/4 कर देंगे तो 25, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। और जब यहाँ पे मियोसिस होता है आप कह सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होगा 4 बनेंगे, इसलिए 100 बनने में 4 से डिवाइड करेंगे, 25 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए तो आप कहोगे 25, मतलब ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट 47 क्या पूछा है, इफ देयर आर 4 pollen mother cell in anther, what will be the number of pollen grain? 1 से 4, तो 4 से कितने बनेंगे, 16, सीधा सीधा देखिए यहाँ पे दिया होगा 16, ऑप्शन फर्स्ट सही है, जो हम लोग पिछला देखे हैं उसी हिसाब से। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम, देखिए जिम्नोस्पर्म लीफ में क्या है, 16 क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म, तो आप जानते हैं एंडोस्पर्म कब बनता है, मियोसिस के बाद। नंबर ऑफ लीफ क्रोमोसोम कितने जाएंगे उसमें, एंडोस्पर्म में 8 हैप्लॉइड, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा ये आपको अलग से याद करना होगा कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। अगर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म नाम दिया तो 16 है तो 8 हो गया, अगर आप कहेंगे एंजियोस्पर्म नाम देता तो 16 है तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्म है तो 8 मतलब आधा होता है और एंजियोस्पर्म में उसका ट्रिप्लॉइड होता है। कैसे होगा ये हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे, आपको रट्टा मारना है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डीएनए अमाउंट इन माइटोटिक सेकेंड प्रोडक्ट इफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम इन मियोसाइट एट G2 स्टेज। तो आप कहेंगे अगर 20 है तो आप जानते हैं 4, क्योंकि 4 बनते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 pg हो जाएगा, 5 किलोग्राम मतलब फर्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मियोसाइट में 2, फिर एट G2 स्टेज में कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं, तो माइटोटिक सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20/4 × 5। 51 इन फर्न मियोसिस टेक्स प्लेस, आप जानते हैं कहाँ पर, आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि जर्मिनेशन में होता नहीं, गैमेट फॉर्मेशन में होता नहीं, फर्न में, एंथर में होता नहीं, आर्चिगोनिया में होता नहीं, तो कहाँ पर होता है, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, माइटोटिक स्पेंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, तो आप जानते हैं ट्यूबुलिन, जो क्या बनता था अभी हम लोग बात किए कि माइटोटिक स्पेंडल किससे बनता था, ट्यूबुलिन से, जो आप कह सकते हैं स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर। देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इन टर्न फॉर्म माइटोटिक स्पेंडल, ऑप्शन कौन होगा, थर्ड इसका। नेक्स्ट बाद 53 क्वेश्चन नंबर, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ बाइवैलेंट, नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए बाइवैलेंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 2 डॉटर न्यूक्लियाई के बीच होता नहीं, 2 डिफरेंट बाइवैलेंट के बीच होता नहीं, तो हम कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वो किसके होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 53 का सेकेंड। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए सेल साइकिल के। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद अगले जो क्लास में आएंगे तो हम लोग एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह प्रीवियस ईयर जो पूछे गए वहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग साथ में रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक्स, बाय बाय।